जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल पर स्वागत करता हूं। आगामी यूपीएसआई परीक्षा के लिए फ्रेंड्स इस वक्त हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज करा रहे हैं। उसमें रीजनिंग के अंतर्गत आज जो हमने आपका टॉपिक लिया है वो है व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ लिखा है कॉमन सेंस टेस्ट। इस टॉपिक के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसमें हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होंगी जहां पर सिद्धांत के तौर पर एक सही निर्णय हमें लेना होता है। उसी से जुड़े हुए प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है। चूँकि आप एसआई जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार पद पर तनाव भरे माहौल में बैठेंगे जहां आपको कई पक्षों को संतुष्ट करना होगा, उस परिस्थिति में अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसी से जुड़े हुए प्रश्न इसमें दिए जाएंगे। यानी आपके व्यवहारिक ज्ञान परख और समझ को जानने परखने के लिए टॉपिक रखा गया। तो फ्रेंड्स देरी किए बगैर हम इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। इसमें कोई अलग से ट्रिक और कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आप सभी को यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए जो बातें सिद्धांत के तौर पर सही हैं आपको उनका पालन करना होगा। तो बस इसे समझने के लिए चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे और आप देख लेंगे कि क्या करना होगा आपका। जैसे पहला सवाल आपके सामने आ गया। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक क्रोधित ग्राहक कैसा है? क्रोधित है, बड़ा गुस्से में है। अब क्यों गुस्से में भी पता चलेगा। अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए वरिष्ठ प्रबंधक से मिलना चाहता है। वो आप क्या करेंगे? यानी आप ये समझिए कि कोई कस्टमर है या ग्राहक है बेहद नाराज। क्यों नाराज होगा? जाहिर तौर पर जो उसने सर्विस ली है वह मन मुताबिक नहीं होगी, कुछ गलत हुआ होगा या जैसा वादा किया गया होगा वैसा नहीं होगा। अब मानिए काउंटर पर आप बैठे हैं किसी छोटे पद पर, आपका जो वरिष्ठ प्रबंधक है या हेड कह लीजिए या मैनेजर कहिए, उनसे शिकायत दर्ज कराना चाहता है, लेकिन फ्रंट पर पहली मुलाकात आपके साथ हो गई। अब सवाल है कि इस सिचुएशन में आपके सामने वो व्यक्ति आता है और ये कहता है कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ आपके मैनेजर से या प्रबंधक से बात करनी, आपसे कोई बात नहीं करनी। आप क्या करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम सबसे पहले विकल्पों को देखेंगे। अगर मैं इस सवाल के पहले विकल्प पर चर्चा करूं, कहता आप खुद उससे बात करेंगे। अब देखिए ग्राहक का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कहना है उसका कि हमें सिर्फ और सिर्फ वरिष्ठ प्रबंधक से बात करनी है। तो इस दृष्टिकोण से आप खुद उससे बात करें, इसका आप कोई अर्थ नहीं, यानी ये ठीक नहीं होगा। सहनशीलता, क्या बात, कितना अच्छा शब्द है, से उसे शांत करने की कोशिश करेंगे। ये काफ़ी कूल और अच्छा आंसर होगा। फिलहाल अगला विकल्प पढ़ लूँ तब आंसर क्लियर करें। अपने वरिष्ठ से सलाह लेकर उसकी असुविधा दूर करेंगे। फिलहाल ये भी ठीक नहीं होगा। उसे कहेंगे कि वरिष्ठ प्रबंधक से मिलना आसान नहीं, तो बिल्कुल गलत बात होगी, आप ये बोल ही नहीं सकते। इस नाते अब दो ऑप्शन आए, अपने वरिष्ठ से सलाह लेकर, नहीं भाई आप देखें ये भी ठीक नहीं होगा। सो यहाँ करेक्ट आंसर होगा कि अगर ग्राहक गुस्से में है, नाराज है वो और वरिष्ठ प्रबंधक से मिलना चाहता है तो आप बड़ी विनम्रता से पेश आइए, उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करिए और आपका फिर मैनेजर से मिलवा दीजिए, उसकी समस्या हल हो जाएगी। यानी आपका उत्तर होगा सहनशीलता से शांत करने की कोशिश करेंगे। ये उत्तर हुआ। अगले सवाल पे हम बढ़ेंगे आपके लिए तुरंत। देखिए अब एक सवाल इन्होंने यहाँ पे डायरेक्शन का डाल दिया, बाकी दिशा संबंधी हम आपको अलग से पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक सवाल अब इसमें आ गया इस टॉपिक में व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण के अंतर्गत कॉमन सेंस टेस्ट में, तो इसे हम कर लेते हैं। सवाल ये है फ्रेंड्स कि अजय अपने घर से साइकिल से निकलता 2 किलोमीटर वो दक्षिण दिशा में जाता है। चलिए दक्षिण पश्चिम उसने कहा है, तो 2 किलोमीटर वो पश्चिम दिशा में गया। इसके बाद फिर वो बाएं तरफ यानी लेफ्ट हैंड को मुड़ेगा, 3 किलोमीटर जाएगा, फिर वो बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर तक जाता है। सवाल ये है कि अजय अपने घर से किस दिशा में चल रहा है। अब मैं बताऊं कि जब भी आप डायरेक्शन का डायग्राम बनाते हो तो आपको मालूम है कि सबसे ऊपर क्या होता है, आपका नॉर्थ होता है भाई, नीचे साउथ, आपके राइट हैंड की तरफ पूरब है और लेफ्ट हैंड की तरफ पश्चिम है। अब अगर प्रश्न की बात करता हूं तो यहाँ पे ये उसका प्रारंभिक बिंदु ले लो, स्टार्टिंग पॉइंट।
अजय अपने घर से साइकिल से निकलता है 2 किलोमीटर, तो ये होगा, और ये 2 किलोमीटर वो पश्चिम दिशा में गया। इसके बाद में कहते हैं फिर वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, तो लेफ्ट हैंड इधर होगा, बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। फिर वो लेफ्ट हैंड यानी बाएं को मुड़ेगा और 4 किलोमीटर, तो बाएं ये दिशा हो जाएगी 4 किलोमीटर। चलो भाई, ये 4 किलोमीटर चल लिया। प्रश्न अब ये किया जाता है कि अब अजय अपने घर से किस दिशा में है। फ्रेंड्स याद रखिए कि अजय यहाँ से चला था, जहाँ से व्यक्ति चलेगा वहीं पर चारों दिशाओं का फिर से एक छोटा चित्र बना दीजिएगा। आपको पता है आपका यह एन है, यह एस है, यह ई और ये डब्ल्यू है। ये डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है, तो देखो ये साउथ है और ये ईस्ट है, दोनों के बीच की दिशा क्या कहलाएगी? साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूरब। जिस विकल्प में होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, और ऐसा विकल्प हमारा विकल्प डी है, ये आंसर है। बाकी डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, दिशा संबंधी वैसे खूब सवाल पढ़े हैं, आगे भी पढ़ेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। अब देखिए एक सवाल और आया। इस सवाल में इनका ये कहना है कि निम्नलिखित कथन की 2 धारणाएं दी गई। कथन और पूर्व धारणा वाला टॉपिक है या कल्पनाएं वाला। तो यहाँ कहते हैं जवाब हमें चुनना है। अब इसके लिए 4 इनके ऑप्शन हैं, वहाँ से मैं बातों को देखूंगा। पहला ये कहते हैं कि देखिए भाई, उत्तर ए तब चुनोगे अगर केवल धारणा फर्स्ट कहाँ निहित है, कथन में, तू छुपी है कहाँ, कथन में। ये बस याद रखिएगा, ऐसे सवाल हल हो जाएंगे। अगर वो धारणा सेकंड कथन में छुपी है तो उत्तर बी चुनना है। अगर दोनों धारणाएं फर्स्ट और सेकंड कथन में निहित हैं तो उस परिस्थिति में आपको आंसर क्या चुनना होगा भाई? उस स्थिति में आपको आंसर चुनना होगा विकल्प सी। अगर किसी भी धारणा कथन में निहित नहीं है तब आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि जो इन्होंने विकल्प लिखे हैं 1 2 3 4 5 ना करके ABCD, पहला दूसरा तीसरा ऐसे। अब अगर हम प्रश्न की बात करें तो क्या इनका प्रश्न है? कहते हैं कि न्यूयॉर्क ने इस साल देश में नए साल के जश्न के दौरान किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए फायर क्रैकर्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। दूसरी धारणा अगर मैं पढ़ूं तो दूसरी धारणा में देखिए क्या लिखा गया फ्रेंड्स। कहते हैं, कथन तो आपने सुन ही लिया भाई। इनका कथन क्या था कि न्यूयॉर्क ने इस साल देश में नए साल के जश्न के दौरान किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए फायर क्रैकर्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। अब कहते हैं तो छुपिए कहाँ, कथन में। जो धारणाएं बताई जा रही है इनमें से कौन कौन सी बात देखेंगे कथन में मैच करती हैं। पहली, न्यूयॉर्क में नए साल में उत्सवी मौसम के दौरान पटाखे का उपयोग किया गया। अच्छा, पटाखे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने से उन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है जो कि उनके उपयोग के कारण हो सकते हैं। तो देखिए ये भी कथन में छुपा है और यह भी छुपा है। अगर ये दोनों छुपे हैं तो जो हमें ऊपर धारणाएं सिखाई गई हैं कि ए में होगा तो उत्तर देना, बी में, सी में, डी में, तो जो सी में लिखा गया था कि अगर धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन में निहित हैं वह हमारा उत्तर होगा, यानी विकल्प डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगले सवाल पर। अगला सवाल ये कहता आपका, आप पाते हैं कि एक मित्र आपको एक लंबे समय से विश्वास था। एक आत्म केंद्रित व्यक्ति कह लीजिए यानी स्वार्थी टाइप का, तथा उसके अंदर दूसरों के लिए कोई सम्मान नहीं है। आपके द्वारा लिया जाने वाला सर्वोत्तम फैसला क्या होगा? चारों ऑप्शन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक चीज़ समझ में आती है कि ऑप्शन फर्स्ट में क्या मेरे लिए लिखा गया, स्वयं को अपने मित्र से अलग कर लेना। तो स्वयं को अपने मित्र से अलग कर लेना एक बात, देखिए ये ठीक नहीं है। अब आपका मित्र है तो है, संबंध जारी रखने के लिए उसे अपने व्यवहार को बदलने के लिए कहना कुछ हद तक तो ठीक, बट बहुत बदलेगा नहीं वो। एक सर्वोत्तम फैसला हमें लेना है, उसे पारस्परिक संबंधों पर विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजना नहीं भाई, ये संभव नहीं रहा।
अपने रिश्ते को जारी रखने के लिए मित्र की भावनाओं को समझने की कोशिश करना। कहा जाता है दोस्ती में अवगुण भी गुण बन जाते हैं। इस नाते विकल्प डी आपका करेक्ट आंसर होगा और यही उत्तर होगा। चलिए भाई आगे बढ़िए। उससे पहले फटाक से ज़रा वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट और लाइक ज़रूर करिए। आप लोगों से एक ही शिकायत होती है कि आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन थोड़ी कमेंट में कंजूसी कर जाते हैं, ऐसा मत करिए। और साथ ही साथ जिसे मैथ पढ़ना है तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी को फॉलो कीजिए। वहाँ मैथ्स की बहुत सारी वीडियो, सारी क्लासेज आपकी पढ़ी हैं। आपके एसआई लेवल के सारे क्लास वहाँ पे हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी वहाँ पे जा रहा है, उसको भी आप करिए। जो टॉपिक आपका वीक हो, चाहे जो हो, चाहे बेसिक का हो, घातांकनी का हो, मेंसुरेशन का हो या सारणी ग्राफ का हो, सारे टॉपिक हमने वहाँ पढ़ाए हैं, आप उन्हें देखिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल तो फटाफट अगले सवाल पर आ जाता हूँ। आपका पड़ोसी ऊंची आवाज़ पर संगीत चलाता है, यानी अब आप पढ़ रहे हैं, पड़ोसी उधर मस्त है, अपना गाना सुनना चाहता है, वो भी वॉल्यूम फुल करके। अब क्या होगा? आपको परेशानी होती है, होनी स्वाभाविक है। आपने समस्या को उसके ध्यान में लाया कि भाई देखो थोड़ा सा रेडियो का वॉल्यूम या टीवी का वॉल्यूम कम कर लो, मैं पढ़ता हूँ, एकाग्र नहीं हो पाता हूँ। लेकिन इसका कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकलता। आपको क्या करना चाहिए? मतलब आप समझे कि आपका पड़ोसी म्यूजिक सुनना उसे बेहद पसंद है, लेकिन आपको इससे डिस्टर्ब होता है। आपने उससे बात किया कि भाई थोड़ी सी आवाज़ कम कर लीजिए, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी उसको क्या है कि म्यूजिक तेज ही सुनना है। अब सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? 4 ऑप्शन देता है। उसमें ये कहा जाता है कि उसके साथ सीधे तौर पर चर्चा करनी चाहिए और एक सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए कोशिश की जानी चाहिए। भाई निश्चित तौर पर ये बात तो बेहतर है ही, और सिद्धांत यही कहता है कि हमें मारपीट की जगह नहीं बल्कि आपसी बातचीत, भाईचारा से इस मुद्दे को सॉल्व कर लेना चाहिए। उसे आप ये समझाने की कोशिश करें कि भाई उसके तेज़ म्यूजिक बचाने से हमें क्या नुकसान है, उसे साथ ही साथ कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, तो शायद आपकी बात उसके समझ में आ जाएगी, आपका काम हो जाएगा। दूसरा कहता शोर से छुटकारा पाने के लिए अपने घर के सभी दरवाज़ों खिड़कियों को बंद कर दें, इससे कुछ नहीं होगा, कोई मतलब नहीं। ऊंची आवाज़ पर संगीत चलाना चाहिए ताकि उसको महसूस हो कि कितना परेशान करने वाला हो सकता है, यानी कि जैसे को तैसा, ऐसा नहीं चलता, ये नहीं हो सकता, ये आपका फैसला ठीक नहीं होगा। इस पड़ोसी के व्यवहार की प्रकृति के बारे में अन्य पड़ोसियों से शिकायत करनी चाहिए, इससे भी कोई लाभ नहीं होने वाला। बेस्ट आंसर होगा उसके साथ सीधे तौर पर चर्चा करनी चाहिए और एक सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए कोशिश की जानी चाहिए, यही आपका सही जवाब है। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ। उम्मीद करता हूँ फटाफट सबको समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम छठवां सवाल देखें तो देखो छठवें में क्या हो गया। कहते हैं फिर कथन और पूर्व धारणा से संबंधित ये प्रश्न है। कहते हैं ए वाला उत्तर चुनना है अगर पहली धारणा निहित है, बी चुनना होगा अगर दूसरी निहित होगी, सी चुनोगे अगर दोनों निहित हैं और डी को चुनना अगर कोई भी निहित नहीं है। अब आप देखिए कथन क्या दिया गया आपको, इसके बारे में बात की जानी चाहिए। कहते हैं लोगों के कल्याण के लिए पूरे देश में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, ये कथन है। कथन में आपको अपने से कुछ भी नहीं जोड़ना, जो कथन दिया गया उसे सच मानो, और जब कथन में दी गई बात को सच मानेंगे तो जो दोनों धारणाएं दी गई इनमें से कौन कौन सही होंगी। देखो शराब पीना लोगों के लिए हानिकारक है, बिल्कुल सही है, और यह बात पूरी तरह से कथन यानी यहाँ पर निहित है, और अगर ये कथन में निहित है तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। पहला बिल्कुल सही जवाब है, निकलता है। दूसरा, इससे सड़क दुर्घटनाएं होती, आप रोज़ ही सुनते हैं, सरकारें प्रचार प्रसार करती हैं कि भाई आप शराब पीकर वाहन ना चलाएं, अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी को खतरे में ना डालें। इसका मतलब ये हुआ कि शराब को प्रतिबंधित करना एक उचित कदम होगा, और इस लिहाज से देखें तो हमारे दोनों विकल्प सही बनेंगे, और जब दोनों सही होंगे तो हमें उत्तर क्या चुनना होगा। जहाँ पे सी लिखा हुआ था तो जो सी लिखा गया तो उत्तर हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर विकल्प बी होगा, ये आपका उत्तर है। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ आ जाइए। सबको मजा आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत आसान से प्रश्न है, लेकिन सावधानी से उत्तर नहीं दोगे तो ऐसे सवाल फंसा देते हैं, ये फ्री का नंबर होता है। अब क्या हुआ, आपने शॉपिंग मॉल में खोया हुआ पर्स पाया, बहुत अच्छा, आप क्या करेंगे। अब मान लीजिए कोई पर्स पाते हो और उसमें बहुत सारा पैसा रखा है, बहुत सारी चीज़ें अन्य हो सकती है, किसी के एटीएम हो, अन्य कोई कार्ड हो, जो भी है,
सवाल ये है कि अगर आपको पर्स मिला तो आप क्या करोगे। पहली बात, पर्स को सुरक्षित जगह पर छिपा देंगे। छिपाने का क्या मतलब भाई, यह फैसला ठीक नहीं होगा। पर्स को वहीं छोड़ देंगे। एक बुद्धिजीवी और भारत का नागरिक होने के नाते ये भी गलत होगा। अगला, पर्स को माल के सुरक्षा कर्मी को सौंप देंगे। भाई सिद्धांत तो यही कहता है कि हमें सुरक्षा कर्मी के पास सौंप देना चाहिए, क्योंकि ना जाने किसका पर्स है, वो आएगा ढूंढते हुए तो वह उसे सुरक्षा कर्मी दे देगा। ये सही होगा। क्यों? क्योंकि पर्स को दुकानदार के पास छोड़ेंगे, दुकानदार भूल जाए या रख ले, इस बात की संभावना है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड का काम ही है, क्योंकि उसका काम है सुरक्षा करना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आप उसके पास सौंप दें, एक बेहतर ऑप्शन होगा। सी उत्तर है आपका। इस सीरीज का अगला सवाल इस चैप्टर के लिए होगा, जो कि आखिरी भी है। तो इससे आप अब तक समझ पाएंगे कि ट्रेंड क्या है इस टॉपिक के अंतर्गत सवाल पूछने का। यहाँ लिखा, आप एक समुदाय के कार्यकारी निकाय के क्या है, मेंबर हैं। आप देखते हैं कार्यकारी निकाय के अधिकतर सदस्य आत्म केंद्रित और अयोग्य हैं, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है। कहते हैं आपने उनकी सोच में सुधार करने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन सुधार बहुत कम था। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी समझा दो उन्हें समझ में नहीं आता। आप करने के लिए सबसे अच्छी बात क्या हो जाती है। तो अब सवाल है कि इस परिस्थिति में आपके करने के लिए सबसे अच्छी बात क्या होगी, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर हम विकल्पों पे गौर करेंगे तो हमारे पास पहला विकल्प ही कहता है समुदाय कल्याण गतिविधियों में संलग्न रहना, भले ही दूसरे आपके काम की सराहना ना करें। बिल्कुल सही बात, आपने ड्यूटी इसीलिए ज्वाइन की कि आपको अपनी ड्यूटी निभानी है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी विकल्पों के बारे में चर्चा कर लेता हूँ शार्ट में। इस कार्यकारी निकाय में जारी रखना, अगले कार्यकारी सदस्य का निकाय नहीं बनना, कोई मतलब नहीं, ये सही डिसीजन नहीं होगा। सामुदायिक मामलों में अपनी संलिप्तता में कमी करना, किसी और की वजह से हम अपनी निष्ठा को, अपने ईमानदारी को कभी प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सीखा है कि स्वाभिमान, सिद्धांत और नैतिकता से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। इनसे समझौता करने वाले व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने काम को ईमानदारी से करते रहना चाहिए। जोरदार ढंग से विचार रखना, सदस्यों को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराना। देखो, आप ज़बरदस्ती किसी को अपने विचारों से सहमत नहीं करा सकते। आप बता सकते हैं भाई मुझे लगता है ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, मानता है तो ठीक, वरना कम से कम आप अपना करेक्ट आंसर क्या चुनोगे, समुदाय कल्याण गतिविधि में लगे रहिएगा, भले ही दूसरे आपके काम की सराहना करें ना करें। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन कौन सा बना भाई, ये बना। ये रहा आपका उत्तर। और ये सीरीज यहाँ पर कंप्लीट होती है। आज की क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ अगला टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते होंगे आप हमें बता दीजिएगा। फिलहाल मैं इस सीरीज़ को जारी रखते हुए आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में। थैंक यू।